हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है 12 जून 2022 को, उसकी 16 जून को ऑफ़िशियल आंसर की जारी कर दी गई है। उससे आज सेट बी का जो एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस करेंगे हम सेट बी का। एक-एक प्रश्न को पूरा डिटेल के साथ एनालिसिस करते हुए पूरा उसका जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आपके आगामी जो आपके सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स है, उसकी दृष्टि से भी इस पेपर का एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो देखते रहिएगा। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से पूरा आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस किया जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले संबंधित है, जाति विरोधी आंदोलन से ज्योतिबा फुले संबंधित है। दूसरा है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? पहला और दूसरा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के उत्पादन सर्वाधिक हैं खान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वें स्थान पर है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है चौथा कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसमें क्या है, जो ऑफिशियल आंसर की में जो राइट आंसर है पहला का तीसरा मतलब सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश हो गया। दूसरा लाल महल किसके द्वारा निर्मित किया गया है? बलबन के द्वारा। और वहीं सी जो जमात खाना है वो अलाउद्दीन खिलजी निर्माण करता है इसके। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक। पांचवा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। ए क्या है? कथन अभिकथन ए है तथा आर उसका कारण है। तो अभिकथन ए क्या है? 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। उसका कारण क्या दिया गया है कि राजनीतिक रूप से यह लक्ष्य भेदने क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु ने जीता। उसके बाद अगला है डीडीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन एक है क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, बी। और अगला प्रश्न है 45वें, विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पहला है, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत जीता। दोनों ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हरियाली है। अगला जो प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण के अधिनियम का पारित किया गया 1986 में। अगला जो प्रश्न है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। अगला मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्सचेंजर इस द वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पर है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना होगा जो प्रश्न में पूछा गया है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। मणिपुर में कितनी है? 60 विधानसभा है, तो पहला मणिपुर जो सुमेलित नहीं है। अगला जो है कि निम्नलिखित में से देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित कीजिए मानव विकास सूचकांक में। तो पहले स्थान पर हांगकांग हो गया, उसके बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान हो गया, उसके बाद कौन है? रूस। तीसरा सही है। 16 निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी। ऊष्मागतिकी डायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? आपका ग्रेफाइट है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो फिर उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। 18वां है कि निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? सनातन धर्म रक्षणी सभा सुमेलित नहीं है।
नीचे दिए गए यौगिकों में से एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है कौन? मीथेन। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? खंबात तट। अगला, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खट्टे नासर किसके कारण होता है? ये ए का तीसरा है, सी आंसर सही है, ए का तीसरा। खट्टे नासर जीवाणु के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न जो रोग है किसके द्वारा होता है? कवक या फुई के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सी, आलू का कृष्णकांत रोग किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। उसके बाद जो गेहूं का साहू रोग हो गया किसके कारण होता है? कीट के कारण होता है। अगला प्रश्न कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण क्या बताया गया है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ए और बी दोनों सही है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है, आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला जो प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन रही है। एक और दो दोनों सही है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोकसभा के आधार पर गठित होती है? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा इसका गठन किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 मई को क्या मनाया जाता है? और 29 जुलाई को, 5 दिसंबर को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ए का दूसरा। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई को बी का चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। सी का पहला, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और डी जो 5 दिसंबर है वो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर बी है, ए का दूसरा। संस्कृति क्या है? इंदौर। और शासन के स्तर पर देखें तो बी का पहला, शासन वडोदरा। उसके बाद सी का चौथा है, सामाजिक पहल है, तिरुपति। उसके बाद डी जो नगरीय पर्यावरण है, भोपाल में है। अगला प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन। अगला, मार्च 2022 में प्यूर्टोरिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी है? कैरोलिना ब्लावस्का। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? लीड बैंकिंग स्कीम। स्कीम में आपको नहीं समझ में आता तो आप इंग्लिश का भी देख सकते हैं, जिसमें अग्रणी बैंकिंग योजना है, लीड बैंकिंग स्कीम है, ठीक। उसके बाद बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है खांसी का, ये काली खांसी का कारक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? एक और दो अवस्थित है। अन्नामलाई तो नीचे आ जाती है आपकी दक्षिण के साइड में। तो तीसरा जहाँ जहाँ है आप काट दीजिए, तो वैसे ही बाहर हो गया एलिमिनेशन मेथड से। 32वां है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बजट का आकार कितना है कि 5,12,860.72 करोड़ हो गया। इस बजट में 10,967.87 करोड़ कतिपय नई योजनाओं में सम्मिलित हैं। एक और दो दोनों सही है इसका। अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब ये दार्शनिक है, ये दूसरी ओर इनका दर्शन दिया गया है। इसका सही आंसर चौथा हो गया, ए का चौथा। रामानुज का क्या है? विशिष्ट द्वैत। उसके बाद बी जो माधवाचार्य हैं इनका क्या है? द्वैत। निम्बार्क का क्या है? जो सी है उनका दूसरा हो गया द्वैताद्वैत। उसके बाद वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैत। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए जो कथन है इसमें ए कथन है, आर उसका कारक है। कथन जो अभिकथन दिया गया है, ए लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, उसका जो कारण है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र है। इसका आर, ए, डी वाला करेक्ट आंसर है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है।
7वां है, पहला गलत हो गया। उसके बाद संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ठीक है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। उसके बाद भारत पूरी तरह से उस कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, गलत है। इसका 2, 3 बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में इसकी स्थापना की गई। कौन सा है? कतरनिया घाट। अगला, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रस्तुत की गई? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इसमें अब तक की। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या घटना घटित हुई? गदर पार्टी की स्थापना। उसके बाद बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई। उसके बाद केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ। फिर आपका चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था वो। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में व्यक्ति हैं, दूसरे में उनका संबंध है। एम एस स्वामीनाथन, इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो गया ए। एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं? एम एस स्वामीनाथन आपके हरित क्रांति से संबंधित है। एल के झा जो बी है वो आपके आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है। सी वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन से। और मोरारजी देसाई किससे संबंधित हैं? आपके बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। अगला, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही हैं? जनजाति है एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य है। इसमें 1 और 4 बिल्कुल सही हैं। केरिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है और पालियान तमिलनाडु में पाई जाती है। कुकी और मेती ये सब तो मणिपुर के क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए गलत है। और यानादी राजस्थान में नहीं पाई जाती। 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला, ए अभिकथन है और उसका कारण है। अभिकथन क्या है? विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। और कारण क्या है? इसका दिया गया है उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम विच्छेद संपन्न है। ए और आर दोनों सही है, इसका डी करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन है? चार्ल्स बूथ इसके शोधार्थी हैं। अगला, किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति पर फारसी अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। अब 2 सूची दी गई है, एक तरफ योजना कार्यक्रम है, दूसरा उनका जो वर्ष है। इसका करेक्ट आंसर बी है। ए का दूसरा, ए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में स्टार्ट किया गया। बी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब? 1995 में। अब स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लेखपाल की भी दृष्टि से, जो 1999 में स्टार्ट की गई। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार जो योजना है वो 2001 में स्टार्ट की गई। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर गुजरात में। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदा होता है ओजोन। लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? बसरा नहीं है, बल्कि जो टिकरित है, रमादी और बगदाद ये तीनों इराक में सुन्नी त्रिकोण के भाग हैं, बसरा नहीं है। अगला, ए जो अभिकथन ए है और उसका क्या है कारण? इस तरह के क्वेश्चंस में 2 ही भाग होते हैं, एक अभिकथन दिया होता है, दूसरा उसका कारण। अभिकथन क्या है कि 73वां संविधान संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, बिल्कुल सही है। और जो कारण है 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, दोनों सही है इसका। अगला, 50 अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? गोल्ड जीता, साजन प्रकाश ने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? कौन सा? बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि अडवा, बघेलखंड, अहोरा ये सब उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, जो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी है वो चेन्नई में अवस्थित, इसमें दिया गया चेन्नई में, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से
राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए, उन्हें उनकी स्थापना के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तेलुगु पार्टी की स्थापना सबसे पहले हुई, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका 53 का ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? 12वां जो शिलालेख है, इसका बी करेक्ट आंसर है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोकलेखा समिति। अगला जो है प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कहाँ है? दुधवा दूध के साथ क्या बनती है? खीर। तो लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, याद रखिएगा। अगला सूची 1 सूची 2 है। सूची 1 में क्या है? केंद्र है, दूसरे में क्या है? उद्योग दिया गया है। कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, पहला का तीसरा। ओसाका कहाँ है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद बी का चौथा हो गया डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए। क्यूबा किसके लिए जाना जाता है? सिगार के लिए। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, जिसमें एक तरफ सूची 1 दी गई है और सूची दूसरी दी गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैं 17 जो आपके SDG गोल हैं, जिसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है, ए का तीसरा। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल जो 10 है वो असमानता की कमी को दूर करता है। अब बी का पहला हो गया जो 13 है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और जो सी है वो चौथा जल के नीचे जीवन से संबंधित है, और जो डी है जो 15वां है वो भूमि पर जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला उसने गुजरात विजय की, उसके बाद उसका विजय रणथंबोर की थी, फिर चित्तौड़, उसके बाद तीसरा वारंगल थी अंतिम। उसके बाद इसका जो 59 का जो राइट आंसर है वो सी है, 2 1 4 3। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? निम्नीकरण का मतलब जो घुल जाता है मृदा में, तो ऊन है जैव निम्नीकरण, बल्कि प्लास्टिक हो गया, कांच की बोतल, ये सब नहीं घुलती है। अगला जो प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आंध्र प्रदेश ने दर्ज की है। अगला, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बागपत, लकड़ी के खिलौने यहाँ नहीं बनते हैं। अगला है, किस देश में प्राकृतिक ऑर्गेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, ए का तीसरा। जो मुदकी है, सबसे पहले जो प्रश्न है इसमें सबसे पहला जो हुआ वो तीसरा सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ। सुकरखेड़ा के युद्ध के बाद आपका बेदरा का युद्ध हुआ। उसके बाद फिर आपका जो युद्ध लड़ा गया वो आपका पोर्टो नोवा का युद्ध था। उसके बाद मुदकी का युद्ध लड़ा गया कालानुक्रम के हिसाब से। सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? जीवाणु है, ठीक। अगला, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग। अगला, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट जो कानून है कब पारित किया गया? 1996 में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो या एवं लोथल से। लोथल प्रमुख बंदरगाह भी था, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? खनिज तेल का। अगला जो है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्म इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल इंजन में किया जाता है इसका। अगला, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? सामिया सुलू हसन बनी, इसका सी करेक्ट आंसर है। केआबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है मणिपुर में स्थित है, जहां लोकटक झील स्थित है, इसका ए करेक्ट आंसर है। अगला, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार कीजिए। भारत में, इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और 4 बिल्कुल करेक्ट है। पहला, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर चेतावनी देने वाली जो फर्म है अप्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती प्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, गलत है।
उसके बाद तीसरा है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं, गलत है। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी जो सब्सिडियां हैं अप्रत्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर पहला है, 1 और 4 करेक्ट है। अगला, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एक खिड़की, मतलब एक ही जो एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पर आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी CUET के द्वारा। इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला, नीचे ए जो अभिकथन है, आर कारण है। अभिकथन पढ़िए। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, और कारण क्या दिया गया है? पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। इसका ए करेक्ट है, परंतु आर गलत दिया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अब एक तरफ सूची में विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ उनका राज्य दिया गया है, उसको मिलाइए। ए जो रमेश तावड़कर हैं वो गोवा के हैं। बी कुलतार सांधवान पंजाब के हैं। टी सत्यव्रत मणिपुर के हैं। विधानसभा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितु खंडारी उत्तराखंड की हैं। अगला, टी माल्थस ने दी माल्थूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जनसंख्या से संबंधित है। अगला, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को जो प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अगला, किस स्तूप में आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? अमरावती के स्तूप में। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। और अगला जो है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है कि भारत के जो एक तरफ जलप्रपात हैं, दूसरी उनकी अवस्थिति कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर डी है। पहला जो दूध सागर जलप्रपात है कहाँ स्थित है? गोवा में। बी जो बरकाना है वो कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। और खानदार कहाँ स्थित है? आपका उड़ीसा में। और जो पलानी है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होता है उसको? इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुमेलित है या नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। है और नहीं में बहुत कंफ्यूज हो गए आप, प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। इसमें जो सुमेलित नहीं है ये है आपका सर्ववर्मन का दिया गया है गया ताम्रपत्र, ये सही है। 87 का बी सुमेलित नहीं है। अगला, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? एकिडना। सी करेक्ट आंसर इसका। सूची 1 सूची 2 है, एक तरफ अनुसूची दी गई है, दूसरी तरफ उसका विषय दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर सी है, ए का दूसरा। जो तृतीय अनुसूची है वो शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। चतुर्थ जो है वो किससे संबंधित है? राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन से। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के सूची से संबंधित है। 8वीं भाषा से संबंधित है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर सी है। अगला, सूची 1 सूची 2 है, एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, एक दूसरे तरफ उनसे संबंधित जो कार्य या पद दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, ए का दूसरा। डी के जो कर्वे हैं वो सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन के हैं। दूसरा JED बेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने की। ईश्वरचंद विद्यासागर सी का जो चौथा है कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य हैं। उसके बाद BM मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया इन्होंने। अगला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कथनों पर कौन से सही हैं? पहला है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। दूसरा है यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? 3 मूर्ति भवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यह हाल का ही क्वेश्चन है। अगला, सूची 1 सूची 2 है, एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ उसका नियुक्ति का वर्ष है। इसका करेक्ट आंसर बी है। ए का पहला बलवंत राम मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन जो समिति है आपकी 1988 में। अगला, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है यह उन स्थितियों
की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला जो है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला जो प्रश्न है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? मारवाड़ से ये दोनों संबंध रखते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन का। अगला जो है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में शीर्ष स्थान प्रदान करने वाले जो 3 राज्य हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो गुजरात, केरल और पंजाब हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। इसका करेक्ट आंसर सी है। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कानपुर की है, उसके बाद लखनऊ, फिर आपका गाजियाबाद, फिर जो है आगरा आता है। अगला, कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अवधि यात्रा का रिकॉर्ड बनाया गया है। मार्क वेंड हे के द्वारा सर्वाधिक लंबे समय तक ये रुके रहे। अगला है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है बी। सबसे पहले संघ एवं राज्य हो गया, दूसरे में क्या है, उसके बाद नागरिकता आपकी हो गई, फिर आता है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, उसके बाद आपके मौलिक कर्तव्य आता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से वापस लाया गया? ऑपरेशन गंगा के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? ऑर्गन। अगला, औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 2431। 2 बनारस के पास सूजा की पराजय हुई, उसके बाद धर्मत में विजय, फिर आपकी है समूहगढ़ की लड़ाई, फिर अंतिम देवराय की लड़ाई औरंगजेब के शासनकाल में ये घटनाएं हुई। अगला, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक ने, याद रखिएगा इसको। करेक्ट आंसर ए कर्नाटक हो गया। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। अगला, काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगला, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरे तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। इसका डी करेक्ट आंसर है। ए का चौथा जो रागमाला दी गई श्रीकंठ के द्वारा दी गई है। उसके बाद बी, ए का तीसरा पुंडरीक विट्ठल के द्वारा, और जो बी है, बी का चौथा रस कौमुदी श्रीकंठ के द्वारा, और जो राग विभोद दिया गया है वो सोमनाथ रचनाकार हैं इसके, और जो डी है चतुर्दंडी प्रकाशिका वो वेंकट रमन के द्वारा दिया गया है। इसका डी करेक्ट आंसर है। अगला, मात्रा दी गई है एक तरफ उसका एसआई यूनिट दी गई है, तो इसमें पहला देखना है आपको कौन सुमेलित नहीं है। पहला, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, ये गलत है। अगला जो है 10 सूची 1 जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरे राज्य कहाँ स्थित है, इसको मिलान करना है। डी करेक्ट आंसर है। ए, मानस कहाँ असम में स्थित है, और बी जो सुंदरवन हो गया पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद सी, नंदा देवी कहाँ स्थित है? आपके जो सी है नंदा देवी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? आपके मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सा एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान, ये लक्ष्य नहीं है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? जर्मनी में। अगला, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो सीएनजी है मुख्यतः बनी होती है किससे? मीथेन से। ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ महासागर, दूसरे तरफ अधिकतम गहरा बिंदु है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ए का तीसरा जो प्रशांत महासागर है मेरियाना गर्त, तो प्रशांत महासागर में है। जो आर्कटिक बी हो गया उसका मेलॉय गर्त,
और तीसरा जो हिंद महासागर है उसका सुंडा गर्त स्थित है। और डी जो अंध या अटलांटिक महासागर है वहाँ कौन सा स्थित है, आपका प्यूर्टोरिको गर्त स्थित है। अगला सूची 1 जो क्षेत्र दिया गया है, दूसरे तरफ अनुमाति योग्य जो शोर स्तर है उसको दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर सी है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ए का दूसरा आवासीय जो क्षेत्र हैं 55 dB डेसिबल हो गया। उसके बाद बी का पहला दिया गया जो शांत क्षेत्र हैं, शांत हैं तो कम होगी 50 dB सबसे कम। उसके बाद औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वहाँ मशीनें चलेंगी, औद्योगिक गतिविधियाँ होंगी तो ज़्यादा होगा 70 dB। उसके बाद जो व्यापारिक क्षेत्र हैं 65 dB। अगला निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? नीलम संजीव रेड्डी। इसमें तीनों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, ये सभी क्या उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण किए थे? इसमें नीलम संजीव रेड्डी ने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं किया। 116 का बी करेक्ट आंसर है। अगला की सूची 1 क्या है, जो समाचार पत्र हैं उसका प्रकाशन स्थान कहाँ से किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। स्वदेश कहाँ से किया जाता है? ए का चौथा गोरखपुर से। भारत जो बंधु है उसको कहाँ से किया जाता है? बी का तीसरा हाथरस से। उसके बाद सत्यवादी जो है, सत्यवादी कहाँ से किया जाता है? आपका पहला आगरा से। उसके बाद जो शक्ति है वो कहाँ से? आपका अल्मोड़ा से शक्ति का प्रकाशन किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। जिसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना था, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल जो कॉरपोरेशन है उसके संदर्भ में है, कौन से कथन सही हैं? पीएम मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया, पहला बिल्कुल सही है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की, गलत है। जो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीय के विचार को विस्तार बताया? जीएस ध्रुवे ने। 121 है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना है। अगला सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 तरफ देवता हैं, दूसरी तरफ उनकी पहचान क्या है? इसका डी करेक्ट आंसर है। ए का दूसरा शिव त्रिशूल, और बी जो है विष्णु चक्र धारण होते हैं, उनकी पहचान है। सी जो गणेश हैं रस्सी या फंदा, और जो सरस्वती हैं वो वीणा बजाती हैं, इसका डी का तीसरा सही है। 122वां का डी करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 है ट्रेड यूनियन, दूसरी तरफ जो दलीय संबद्धता है, इसका करेक्ट आंसर डी है। पहला का चौथा जो भारतीय मजदूर संघ है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद बी इंडियन नेशनल जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, करेक्ट है। उसके बाद यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसकी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद डी जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, उसका करेक्ट है 2 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका 123 का डी करेक्ट आंसर है। अगला 124 यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? इसका जो करेक्ट है वो बी करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है ये। अगला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों से संबंधित ही, फुटपाथ विक्रेता से संबंधित है ये योजना। अगला जो प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्निया द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल सही है पहला। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, गलत। पहला इसका जो डी है वो करेक्ट आंसर है, केवल एक। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रेयॉन सुमेलित नहीं है, रूपांतरित स्टार्च, गलत है, इसका डी करेक्ट आंसर है। अगला हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के जो संस्थापक हैं, इसका डी करेक्ट आंसर है। यतीन्द्र नाथ अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष इसके संस्थापक हैं। अगला जनसांख्यिकी लाभांश जो है 15 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला पहाड़ पर्वत भारतीय राज्यों में जो अवस्थिति है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, इसका सी करेक्ट आंसर है। ए का तीसरा जो बटेश्वर पहाड़ी है बिहार में स्थित है। बी का चौथा बिलारी जो श्रृंखला है कर्नाटक में स्थित है।
चिन जो श्रृंखला है वो आपका मणिपुर में स्थित है और घोसी पहाड़ी हरियाणा में स्थित है। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, डी करेक्ट आंसर। अगला, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। अगला, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किया? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। हाँ, जो केंद्रीय गृह मंत्री थे वो भी उपस्थित थे वहाँ, परंतु सिग्नेचर असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने किया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला जो प्रश्न है, सूची एक तरफ अधिकारी दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं, मिलान करना है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ए का तीसरा, जो तुलार है, जो तलार है, वो कहाँ क्या करता है? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है, ए का तीसरा। उसके बाद बी का चौथा, जो पटकोल होता है वो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता है। सी का दूसरा, जो साधिपति जो होता है चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी होता है। बलाधिप क्या चुंगी का संरक्षक होता है, इसका 135 का डी करेक्ट आंसर है। अगला 136, सूची एक सूची दो है, क्रांति संबंधित जो है किससे? इसका करेक्ट आंसर ए है। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? आपके बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। और जो पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है। और जो आपके काली है वो पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलबद्ध नहीं है? बोल्विया स्थलबद्ध नहीं है, बाकी सब क्या आपके स्थलबद्ध हैं, स्थलबद्ध नहीं है। जो उरुग्वे, पेरू, सूरीनाम ये सब स्थलबद्ध नहीं है। आपके जो बोलीविया है वो स्थलबद्ध है। अगला, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा तप्त होता है। अगला जो है 139, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सौर ऊर्जा की से व्युत्पन्न नहीं होता? कौन सा बी इसका करेक्ट है? नाभिकीय ऊर्जा। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? चीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 13वीं जो लोकसभा हो गई, वर्ष इसका चुनाव दिया गया 1999 में, 11वीं 1996 में, 9वीं जो 1989 में और 7वीं 1982 में। 7वीं जो डी है वो गलत है, 7वीं 1982 दिया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? केरल रबड़ के उत्पादन के लिए, बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो है, संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? ए और बी दोनों सही है। आय की निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों है, इसकी पहचान की है। अगला जो है, ए जो अभिकथन है और उसका कारण है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब जो अभिकथन है वो क्या दिया गया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही है। और कारण क्या दिया गया है उसका कि गर्मियों में क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहता है, बिल्कुल ठीक, इसका डी करेक्ट आंसर है। आर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला जो प्रश्न है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? 2021-22 के जो ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया गया है 2021-22 में, एक इसका करेक्ट आंसर है। 146 में कौन सा है? किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? शाहजहां ने। अगला, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक्स क्या है? संपूर्ण वायरस का टीका है ये सिनोवैक्स। 149वां जो प्रश्न है कि 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल जो खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक पहला है जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, बिल्कुल सही है। 2026 में जो खेलों का आयोजन कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है, 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है लास्ट, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब की है? 5 अक्टूबर, इसका बी करेक्ट आंसर है। ये उत्तर प्रदेश के जो पीसीएस का एग्ज़ाम था उसका सेट बी था, जिसका हमने ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से पूरा डेटा का एनालिसिस किया
कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।